हेलो दोस्तों, इजी मैथ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलते हैं सोशल साइंस का एक और सेशन, जिसमें केवल और केवल आपदा प्रबंधन के बारे में बात की जाएगी। और क्वेश्चन जो है एकदम एग्ज़ाम में इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप ध्यान से इसको पढ़ करके जाएंगे। और इसमें 20-20 प्रश्न का 3 सेट है, तो आप तीनों सेट लगा करके जाएंगे। पेन पेपर लेके बैठिए और 20-20 प्रश्न का 3 बार सेट लगाइए। अब देखिए कि आपको एक सेट में कितने प्रश्न सही होते हैं। जो भी प्रश्न आपको सही होंगे उससे आपको कमेंट करना है। क्या करना है? आपको कमेंट करना है और कमेंट में आपको जवाब देना है। मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करता हूं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको स्टार्ट कर किया जाता है सेशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, इसमें पूछा गया है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भूकंप का जो मापन है वो किया जाता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है बाबू? रिएक्टर स्केल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वह है जल की अधिकता। वो क्या है आपका? जल की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, मैंने प्रकृति के द्वारा लाया गया आपदा नहीं है। देखिए, सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप जो है ये भी प्रकृति के द्वारा लाया गया। आतंकवाद आदमी लोग फैलाते हैं, ज़्यादातर ससुरा पाकिस्तानी वाला सब फैलाता है। आतंकवाद जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछता है आपका इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो आतंक आपदा है, तो हाँ, सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव लोग ही करते हैं। आतंकवाद ये भी मानव लोग ही बनते हैं। महामारी ये भी मानव द्वारा ही समझिए लाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपको मानव जनित आपदा है। मानव जनित किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित आपदा है भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन जो है वो कहते हैं आपको प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। देखिए, आपदा का प्रबंधन करना यानी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम जो होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसको कम करने का उपाय करना ही होता है प्रबंधन करना। ये उपाय करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन करना। हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है। क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग भी। देखिए, हमसे मिस्टेक हुई। इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा तो मानव जनित है ही, आतंकवाद है ही, रेल दुर्घटना भी है, रेल दुर्घटना भी जो है ये भी मानव जनित ही है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका जवाब? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है नेगेटिव आंसर होगा, यही मानव जनित आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है आपका ये एक विनाशकारी समुद्री लहर होता है। सुनामी क्या होता है? एक तरह का समुद्री लहर होता है। बिहार में भूकंप कब आया था? आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो बिहार में जो भूकंप है वो आया था 1934 में। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ये किस प्रकार की आपदा है, बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपदा मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक आपदा, एक होते हैं मानव जनित आपदा, है ना, यानी मानवीय आपदा। जिसमें जो मानव के द्वारा किया जाएगा वो हो जाएगा मानव, यानी मानव द्वारा आपदा, और जो मानव के द्वारा नहीं किया जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा, है ना। देखिए, जो मानव के द्वारा नहीं किया जाए, जो मानव के द्वारा किया जाएगा वो हो जाएगा मानव जनित आपदा, और जो मानव के द्वारा नहीं किया जाएगा ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा। और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप तो मानव लाता ही नहीं है, तो भूकंप जो है ये है आपका प्राकृतिक आपदा। एक ऐसी आपदा है आपका प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण था कोयना बांध का निर्माण हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें कौन जो है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। तो सबसे बड़े क्षेत्र में जो प्रभावित करेगा वह ओजोन परत का क्षयन। भूकंप भी जो है कुछ ही क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ज्वालामुखी जहाँ पे आता है वहीं पे प्रभावित करता है। बाढ़ भी जो है कुछ ही क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जैसे बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ आता है जबकि दक्षिणी हिस्सों में नहीं भी आता है। लेकिन ओजोन परत का जो क्षरण है इससे जो है, ये वायुमंडल का एक परत है ओजोन परत, इससे क्षरण जो होता है बहुत ही बड़े क्षेत्र में आता है, यानी विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो सबसे कम विनाशकारी आपदा जो है
भूस्खलन है, एकदम भूस्खलन बहुत ही कम विनाशकारी है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है समुद्र में भूकंप का आ जाना। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बहुत ही भयानक हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान ये भी सूखा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश ये भी है, कर्नाटका का पठारी क्षेत्र ये भी, यानी ये सभी जो होंगे इसमें से ये सभी, देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर किसी आंसर में ये सभी ऑप्शन है तो मैक्सिमम ही सही ही होता है, ये मैक्सिमम सही होता है ये। बाढ़ प्रबंधन किस बात का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो आपको ध्यान देना चाहिए कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। बाढ़ के जो प्रबंधन में व्यवस्था में क्या करना चाहिए? प्रबंधन का मतलब व्यवस्था होता है। बाढ़ आने में जो व्यवस्था आपको क्या करनी चाहिए कि नदी के दोनों ओर जो तटबंध है उसमें निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें से जो कौन सा क्षेत्र है वो भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो कश्मीर और उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है आपका जापानी भाषा का शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है आपका ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है आपका? प्राकृतिक आपदा। देखिए हमने बताया था कि 20-20 प्रश्न का सेट है, तो ये एक सेट आपका समाप्त हुआ। अब आप लोग कमेंट में जवाब ये दीजिए कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न जो है आपके सही होंगे। अगर आपके 20 में 20 सही होते हैं तो आप 20 में 20 लिखिए, आपको दिया जाएगा A ग्रेड, है ना। तो नेक्स्ट सेट में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न जो है एग्जाम में आपदा प्रबंधन का इससे बाहर तो नहीं आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। जितने प्रश्न बनाने हैं वो इसी से आएंगे। तो पहला सवाल है आपका, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है? तो सूखे से बचाव का एक प्रमुख जो तरीका है वो है वर्षा जल को संग्रहित करना, यानी वर्षा के जो जल है उसको इकट्ठा करके रखना सूखे का एक सबसे अच्छा तरीका है, सूखे से बचने का एक अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का जो क्षेत्र है उत्तरी बिहार जो है ये हमेशा बाढ़ग्रस्त होता है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया? हाँ तो ये क्वेश्चन तो है, कोसी नदी को कहा गया है बिहार का शोक। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है वो वर्षा में कमी है, वर्षा में कमी हो जाएगी, सूखा हो जाएगा। अगला है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा जो तटबंध है ये जो है आपका कोसी नदी पर है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर। अगला है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, ये आप ज्योग्राफी में भी देखे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली जो है आपको दामोदर नदी है। कौन सी नदी हो जाएगा? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर है। ये प्रश्न तो रिपीटेड हो गया, आई मीन आगे चला आ गया दोबारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ की विभीषिका वाली जो नदी है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक बाढ़ भी है, बाढ़ भी एक बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है उसका? गोविंद सागर। अगला प्रश्न है आपका, सुखाड़ जो है यानी सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, इसको आदमी थोड़ी लाता है, सूखा तो भगवान लाते हैं, नहीं प्राकृतिक आपदा हो जाएगा इसमें। अगला है कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि जो सुखाड़ होता है ये होता है जल के अभाव के कारण, जल में कमी के कारण। अगला प्रश्न है आपका, कृषि सूखा से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो कृषि सूखा से जो बचने का सबसे अच्छा उपाय है नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में ले जाना। बहुत सुंदर, नदियों के जो रास्ते हैं उसको बदल करके सूखाग्रस्त क्षेत्र में ले जाइए, वहाँ पानी को छोड़ दीजिए, सूखा वाला झमेला टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो सूखे की जो स्थिति है वो आपको आती है धीरे धीरे। सूखे की स्थिति कैसे आती है? आपको धीरे धीरे आती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो ये जो है आपका गुजरात जो है सूखे से अधिक ग्रसित है बेचारा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ये है आपका 4000 वर्ग फीट पर, 4000 वर्ग फीट पर। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार की जो है 38 जिलों में। ऐसे तो बिहार में 38 जिले हैं ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो नदी के जो है जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से जो लाभ क्या है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का सबसे प्रमुख घटक जो है वह है आपका स्थानीय प्रशासन, ये भी है, स्वयं सेवी संगठन ये भी है, ग्राम मोहल्ले लोग ये भी है, सभी हो जाएगा इसमें। जैसे ही सभी मिले आपको, आप आंख बंद करके सभी लगाइए और आंख खोल करके रंग दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो आपदा के समय जो है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना। जैसे ही मोबाइल टावर ट्रांसमिशन टावर टूट जाएगा, आपका संचार व्यवस्था में मामला गड़बड़ा जाएगा, आपको ठीक ढंग से बात नहीं हो पाएगी, है ना। आप अकेले, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये 20 प्रश्न का जो सेट था आपका समाप्त हुआ। आप ये बताइए कि इस 20 में से कितने प्रश्न आपको सही हुए, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। अगला सेट है आपका, इसका पहला प्रश्न है नेक्स्ट अगला सेट का कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये केबल टावर का टूट जाना, केबल का क्या हो जाना? टूट जाना। अगला प्रश्न है आपका, सुनामीटर जो है द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनामी। सुनामीटर द्वारा क्या नापते हैं हम लोग? सुनामी। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पी तरंग के नाम से। पी से पृथ्वी, पृथ्वी पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग पी तरंग। अगला है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ जो भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो हो जाएगा ओ जो है ये कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं है। पी तरंग होता है, एल तरंग होता है, एस तरंग होता है, वो भूकंपीय तरंग नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो है 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए भूकंपीय में 5 वर्ड है, भूकंपीय। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? 5 वर्ड में, 5 वर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है आपका वो चलाता है समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आता है बाबू लोग? समुद्र में। अगला प्रश्न है आपका कि दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो दिसंबर 2004 को जो है वो आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे खतरनाक जो तरंग है वो क्या है? तो सबसे खतरनाक तरंग जो है एल तरंग है, आपको लीलवा लगा देता है ना। सबसे खतरनाक तरंग जो है आपको वो एल तरंग है। अगला प्रश्न है आपका, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? तो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है कि दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, अग्निशामक को बुलाना चाहिए, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। हाँ, अग्निशामक आग लगने की स्थिति में अग्निशामक को बुलानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अग्निशामक को बुलानी चाहिए आपको, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के जो समय जो है ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला है मलबे के नीचे दबे हो जाएगा यहाँ पर लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो मलबे के नीचे जो दबे होते हैं उस लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा से पता लगाया जाता है। किस कैमरा से? इंफ्रारेड कैमरा से। अगला प्रश्न है आपका, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या
प्राथमिक उपचार यानी सबसे पहले उपचार करना चाहिए तो ठंडा पानी डालना चाहिए जले हुए स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला प्रश्न है आपका, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाए आपका अंतरिक्ष जो है ये संचार साधन नहीं है, इससे आप बातचीत नहीं कर सकते। रेडियो संचार ये भी है, हैम रेडियो ये भी है, उपग्रह संचार ये भी है, अंतरिक्ष नहीं होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें से आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक है, सूखा प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी जो है उपग्रह जो है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी के लिए, सभी मिले आप बिना देखे मारिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो भारत के लिए जो है 56% भूमि जो है भूकंप से प्रभावित रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो यह है आपका C4 कैट मोबाइल। अभी के समय में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन है? मोबाइल। अगला प्रश्न है आपका, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो रिंग बांध जो है बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है आपका, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आयताकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये करना चाहिए आपको समुद्र तट से दूर करना चाहिए, आपको समुद्र तट से दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। चलिए इसी के साथ आपका ये सेशन भी समाप्त हुआ। और 23 प्रश्न में आप ये बताइए कि इन 23 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपको सही हुए। जो भी प्रश्न आपको सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।